स्वार्थ के कारणे कि साधु न धरा शरीर। संत क्यों हैं? क्योंकि हर चीज में शांत हैं। इन्हें आप कुछ कह भी दोगे ना, कोई अपशब्द भी कह दोगे ना, तो भी वो विनम्र रहेंगे, शांत रहेंगे, कभी पलट कर आपको जवाब नहीं देंगे। ऐसे संत होते हैं, ऐसी शांति उनके अंदर होती है, शांत होते हैं। और नम्रता, कहते हैं नम्रता वो कि जो वृक्ष में फल लगा होता है, बच्चे डीला डंडा मार मार के उसे तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो वृक्ष मीठा फल देता है। कभी शिकायत नहीं करता कि तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे दुख दिया, तुमने मुझे कष्ट दिया, इसके बदले मैंने तुम्हें मीठा फल दिया। कभी नहीं कहता है, कभी नहीं कहता है। इतना वो नम्र होता है, कभी शिकायत नहीं करता। उसी प्रकार हमारे जीवन में संत होते हैं। संतों को तुम कितना भी कटु वचन बोल दो, कुछ भी कह दो, वो विनम्र हैं, हृदय से कुछ नहीं कहेंगे, आपको हमेशा आशीर्वाद ही देंगे, हमेशा विनम्रता से, नम्रता से। और नम्रता ऐसी, कहते एक बार सागर ने नदियों से कहा कि हे नदियों, तुम न जाने कितने बड़े बड़े पर्वत, न जाने कितने बड़े बड़े वृक्ष तुम बहाकर मेरे सागर तुम ला करके मेरे में समाहित कर देती हो, लेकिन नन्ही सी दूब, नन्ही सी घास को क्यों नहीं ला पाती हो? तो पता है नदियों ने क्या उत्तर दिया? नदियां कहती हैं, हे समुद्र देव, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पर्वत अहंकार में खड़े रहते हैं, और मेरी जब एक धारा चलती है ना, तो जो टक्कर लगती है ना, कि वो अपने उस अहंकार के कारण वो सब गिर जाते हैं, और मेरे ही उस धारा प्रवाह में बह करके आप तक चले आते हैं। लेकिन जो नन्ही सी घास होती है ना, दूब होती है ना, वो मेरे रास्ते में बिछ जाती है। इसलिए मैं नन्ही सी घास को नहीं ला पाता, कभी नहीं ला पाता। तो संतों की वही विनम्रता है, इनके अंदर वही है, शांति, नम्रता, त्याग। और जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, संत आपके लिए, महाराज जी, गुरुदेव जी आपके लिए सब कर देंगे, लेकिन कभी बखान नहीं करेंगे कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। आप यदि एक बार करोगे तो 10 दफे कहोगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे। त्याग का भी परित्याग है। तो संत वही है जिसके अंदर शांति है, नम्रता है, त्याग है, वही संत है। इसीलिए संत में 3 अक्षर हैं, शांति, नम्रता, त्याग। सा ना का संत की बड़ी परिभाषा है महाराज, रोज बोले ना तो बाकी है। संत बड़ा कल्याणकारी होता है सबके लिए। तो इसीलिए कहा एक तो सती, क्योंकि सती समस्त अपने वालों को एक चोटी बनाकर विवाह के बाद अपने पति में समर्पित हो जाती है। और संत वही कि समस्त विचारों को बटोर के समेट कर एक भगवंत के चरणों में लगा देता है। तभी और बहुत संतों को देखा होगा आपने कि वो संत अपने सर पे बाल नहीं रखते, एकदम मुड़ा देते हैं। किसी ने पूछा एक संत से कि संत महाराज ये बाल क्यों मुड़ा दिए जाते हैं, जब संत बनते हैं तो एकदम बाल क्यों मुड़ा देते हैं? तो कहते हैं बाल मुड़ाने का मतलब है मुड़ जाना, अर्थात जब बाल मुड़ा दिए तो इस देह की दुनिया, देह के पदार्थ, इस संसार से आसक्ति खत्म करो, परमात्मा में अपनी आसक्ति जोड़ो। संसार से विरक्ति और परमात्मा में आसक्ति। मुड़ मुड़ाने का मतलब है मुड़ जाना, इस संसार से अपने मन को मोड़ लो। किसी ने एक बड़ा विनोद की बात कही कि मूंड मुड़ाए 3 गुण, मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। 3 गुण देखना कौन कौन से हैं। मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। ये 3 गुण होते हैं। तो कहते हैं कि बाल मुड़ाने से ये 3 गुण, एक तो सर में खुजली नहीं होती, और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज जी हमें क्षमा करना, आपको नहीं
हम तो बेटी के समान है। बात की बात बता रहे हैं, हमारे महाराज जी ऐसे नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं ये संत और सती का सम्मान है। इसीलिए आज भोले बाबा कहते हैं कि ये जो जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं, इन जटाओं को उठाया और महादेव ने अपने सर पे जूड़ा बनाया, ऐसा जटा जूट का मुकुट बनाया कि कहते हैं इससे सुंदर भला कोई मुकुट हो सकता है क्या। जटाओं का मुकुट तैयार किया और इतना सुंदर कि अब कहते हैं बाबा ये मोर तो हो गया, मुकुट तो हो गया, लेकिन अब जो सहरा होता है उसका। बोले सहरा क्या होता है? तो कहते बाबा वो सामने आगे वो लड़ियां लटकती है ना, चेहरा दूल्हे का नहीं दिखता। तो वो बोले अच्छा ठीक है, तो उसकी क्या की चिंता। बोले तो क्या करेंगे? तो कहते उसके लिए एकदम पतरे पतरे लंबे लंबे सांप 20-25 लेके आए और 20-25 सांप लेके आए और उनका जो मुख था वो मुख ऊपर मुकुट में और उनकी पूंछ पतरी पतरी आगे एकदम लटक रही थी सारी एकदम। बाबा कहते देखो अब तो चेहरा छुप गया ना। बोले हाँ बाबा, पर सांपों का मुंह आपने सर पे क्यों लगाया, इसका क्या मतलब? तो बाबा कहते अरे वो इसलिए लगाया क्योंकि हम दूल्हा हैं, विवाह करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा समझाते हैं कि तुम संसार से रिश्ता तो जोड़ो। भगवान भी मना नहीं करता, भगवान कहता है संसार से रिश्ता जोड़ो, लेकिन हमेशा याद रखना सर्प किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं सर्प का मुख मेरे सर में होने का मतलब ये है, संदेश दे रहे हैं कि रिश्ता तो संसार से जोड़ो, निभाओ, लेकिन हमेशा याद रखना काल रूपी सर्प तुम्हारे सर पे बैठा है। काल रूपी मृत्यु रूपी काल तुम्हारे सर पे बैठा है। तो भगवान भी ना भूले, रिश्ता भी निभाओ और भगवान भी याद आए। इसलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कैसे करम करो विधि नाना, अब मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म सब करो, क्योंकि कर्म पहले है धर्म बाद में है। कर्म से बड़ा धर्म से बड़ा कर्म होता है, क्योंकि कर्म ही जब करते हो तो कर्म ही आपको याद दिलाते हैं कि पाप है या पुण्य है। वही तो बताता है, कर्म ही बताता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म ही है। तो प्यारे इसीलिए कहते हैं हमेशा याद रखना कि काल तुम्हारे सर पे बैठा है। अब दूसरी बात आई, बाबा ने मुकुट तो तैयार कर लिया, उसके बाद में अब तो कहते हैं कि बाबा थोड़ा ब्यूटी पार्लर। तो बाबा बोले ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? तो कहते हैं कि बाबा मतलब थोड़ा सा चेहरे की सुंदरता बनाई जाती है और सुंदर सुंदर मतलब पाउडर क्रीम लगाया जाता है। तो बाबा बोले अच्छा। बाबा गए और जाकर के ताजी मुर्दे की भस्म मंगाई और पूरा चेहरा, हाथ, पांव, पूरा शरीर एकदम सफेद, कर्पूर गौरव करुणावतारम, एकदम सफेद। गणों ने पूछा बाबा ये भस्म? कहते हाँ, इससे बढ़िया भला कुछ हो सकता है? यही तो श्रृंगार है। आज तो भस्म लगाया, उसके बाद कहते बाबा कपड़े ऐसे चलोगे क्या? बाबा बोले वो तो हम कभी पहनते नहीं। तो बोले नहीं पहनते तो क्या हुआ, लेकिन आप तो पहन, दूल्हा बन के चल रहे हो। ठीक है। बाबा कहते सुनो हम तो कुछ पहनते नहीं, जिस पे बैठे हैं ना बागंबर यही लपेट दो। तो आज बागंबर उठाया और कमर में बांधा और एक सांप को आज्ञा दी। कहते हैं कि ये जो सर्प से बोला कि तुम
बाबा की कमर में एकदम बांध दिया गांठ मार के और कहा बंधे रहना, चाहे